हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2020 के बारे में। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्री 2020 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 अक्टूबर की है। तो अब यहाँ से जो दिन बचे हुए हैं वो सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, यानी हम 60 दिन को मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है वो 60 दिन बचे हुए हैं। अब इन 60 दिनों की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री में कितने पेपर होते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। ठीक है, ये सभी आपको पता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे जीएस के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएस देखिए, जीएस पेपर आपके में 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.33 मार्क्स का होता है। तो और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन आते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक करंट का पोर्शन होता है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से आपके लगभग 120 क्वेश्चंस आते हैं और करंट से लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। जो स्टैटिक पोर्शन है ये आपका 120 और करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस में जो सबसे पहले टॉपिक आता है हिस्ट्री का। इससे लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसे तैयार करना है इसके बारे में हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें एशियंट हिस्ट्री आती है, फिर आती है मेडिवल हिस्ट्री, फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आता है। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को सिर्फ आप लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा वही आप पढ़ेंगे। उसमें हम बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूसेंट की। देखिए, आप सभी को पता है कि लूसेंट जो बुक है बहुत अच्छी किताब है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आपके पास अब इतना समय नहीं बचा है कि आप एशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आरएस शर्मा पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ लूसेंट प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन हिस्ट्री को उठा लेंगे। बस इन्हीं 2 से आप लोग अपनी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे? लूसेंट में आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद घटना चक्र से आप क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ आपको यही करना है, लूसेंट से आप लोग पढ़ के और घटना चक्र के आप पूर्वावलोकन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको करना है। ठीक है, अब हम एशियंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब लिख के आप लोग एक बार अपना कर लीजिए कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, उसके बाद आता है फिर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद आता है गुप्त काल। बस इतना आप लोगों को, ये 6-7 जो टॉपिक हैं इसको ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, सिर्फ आप उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है सिर्फ आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे, बाकी और मेडिवल हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम बता देते हैं जो अच्छे से आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो पढ़ना है। बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है आपको।
बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब हम साइंस के बारे में बताते हैं। देखिए साइंस में आपके 22 से लेकर 25 से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बायो है। ठीक है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको सिर्फ किससे पढ़ना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो आती है वही से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बस उसी का ही आपको बार बार रिवीजन करना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता देते हैं। देखो बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका जो बीमारियां हैं जितनी भी, चाहे वो वायरस से हों चाहे वो कवक से हों, बीमारियों को आप लोग कर लें। ठीक है, विटामिन को कर लें, विटामिन। उसके बाद आप लोग जो मानव तंत्र है, मानव तंत्र यानी जो जितना भी शरीर के ऊपर है वो सब आप कर लें। तो इतना आप लोग बस कर लें, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी में ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। देखो फिजिक्स में आपको मैकेनिज्म करनी है बस, जैसे उत्तल दर्पण, ठीक है, और फोकस दूरी और प्रकाश, लाइट पढ़ना है आपको। ठीक है, और मात्रक पढ़ लेने, बस इतना ही पढ़ना है आपको फिजिक्स में, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी, जैसे कि पदार्थ हो गया। ठीक है, पदार्थ, उसके बाद जो भी धातुएं हो गई ये पढ़नी है, इनके उपयोग, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और कुछ सूत्र आते हैं वो और पढ़ने हैं, उनके फार्मूले और पढ़ लेने, बस। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। देखिए इन्वायरमेंट की सिर्फ आपको किससे पढ़ना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो आती है उसी से इन्वायरमेंट पढ़ना है, और प्लस करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ेंगे ही। तो करंट अफेयर्स और प्लस घटना चक्र, बस इसी का ही आपको रिवीजन करना है, बाकी इन्वायरमेंट में कुछ नहीं है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, देखो एक तो आपका आ जाता है वन। ठीक है, एक आपका आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद आपका आ जाता है हरित क्रांति। ठीक है, एक आ जाता है आपका जलवायु परिवर्तन और पॉल्यूशन, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इतने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉलिटी जो है उसमें कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी, लूसेंट प्लस घटना चक्र की पूर्वावलोकन, बस इसी से ही पढ़ने हैं, बाकी किसी से नहीं पढ़ने हैं। अब हम बता देते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए पॉलिटी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मूल अधिकार हो गए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है, कुछ अनुच्छेद हो गए, मैं वीडियो से आपको बता दूंगा कि कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, नागरिकता हो गया, इस समय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नागरिकता। उसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे पॉलिटी में ही, उसके बाद आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका संसद और पंचायती राज। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, लूसेंट और प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी भी पोर्शन ज़्यादा आता है, 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आपको सिर्फ ज्योग्राफी लूसेंट प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन यहाँ से पढ़नी है आपको। ठीक है, रिवीजन करना है लूसेंट का और घटना चक्र से क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रतियोगिता दर्पण एक आती है मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, या आप लोग परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, परीक्षा मंथन की। ठीक है, सीरीज निकाल दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी सीरीज ले लीजिए और उसको एकदम रट डालिए। ठीक है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। हाँ, एक हमारी बची है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, या अर्थव्यवस्था, तो ये आपको पढ़नी है। देखिए लूसेंट से नहीं पढ़नी, सिर्फ घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस हैं
वही लगा लेने हैं और प्लस जो करंट में चल रहा है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। इसमें हम थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको जैसे रेपो रेट हो गया, ठीक है, आरबीआई हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, आरबीआई हो गया, बैंक हो गई जितनी भी हैं, ठीक, और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ जो है लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेशल के बारे में बात करते हैं। यूपी स्पेशल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ आप लोग कला एवं संस्कृति जो यूपी स्पेशल से आती है, जैसे कि मेला ये वाला कहाँ होता है, ठीक है, और जनजातियाँ जो हो गई वो एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है, मिट्टियाँ हो गई, ठीक है, और जैसे कि यूपी सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है, क्या ज़्यादा आयात करता है, क्या ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों ने इतनी तैयारी कर ली, लूसेंट प्लस घटना चक्र की पूर्वावलोकन को बार बार रिवीजन किया और प्लस टेस्ट लगाए और बाद में जो टेस्ट होते हैं वो लगाएंगे। अब आपको हम बता देते हैं, अब हमारे पास 60 दिन है, तो यानी 1 अगस्त से अगर आप लोग लेके चलें, 1 अगस्त से आप लोग ये अपना प्रोग्राम चालू कर दीजिए और ये आपका चलेगा लगभग 20 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 20 सितंबर तक, ठीक है। इसमें आपको पूरी लूसेंट प्लस घटना चक्र पढ़नी पड़ेगी और घटना चक्र और लूसेंट पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको 20 सितंबर के बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम यूपी पीसीएस से संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड यहाँ कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जल्दी ही आपको यहाँ पे वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।